चाह रहा था नेपोटिज्म के बारे में। अब आप एक शब्द मत बोलिएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो एकजुट होकर उन हीरो हीरोइन को, उन नेता के बच्चों को, उन बिजनेसमैन के किसी घर के किसी सदस्य को, कई बार ऐसा भी होता है, बजाय इसके कि नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म, हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, हम चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं, काम जो होना चाहिए वो नहीं करते। कितने ही हीरो हीरोइन ने पैसा लगा के अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहा, लॉन्च करना चाहा, नहीं हो पाए, फेल हो गए। दूसरी मूवी नहीं चल पाई, पहली मूवी नहीं चल पाई तो बैठ गए। कब तक पैसा लगाएंगे? 3 मूवी, 4 मूवी, 5 मूवी, कितना पैसा है जो लगा लेंगे आखिर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नेपोटिज्म पर। जो हल्ला होती है हर जगह की नेपोटिज्म 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 है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, क्यों है, कैसे है, किस वजह से है, हम आप पब्लिक जो है, हम आप बात करते हैं इसके बारे में। आज मैं बिल्कुल एकदम अलग हटके नजरिया आपको दूंगा इसके बारे में। बॉलीवुड से शुरू करता हूं, क्योंकि आज की ताज़ा खबर है कि कभी कभी दिवाली सलमान खान की एक मूवी है, वो आने वाली थी, जिसका साजिद नाडियाडवाला करने वाले थे डायरेक्शन। लेकिन अब क्या हुआ कि बातें आई कि उनका कुछ क्रिएटिव मतभेद हो गया और इस वजह से साजिद नाडियाडवाला हट गए। अब जो बाद में जो खबर आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि सलमान खान के कुछ हितैषी, कुछ आसपास के नज़दीकी लोग ही अब उसमें दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें पहले साजिद नाडियाडवाला के हिसाब से होने चाहिए थे अरशद वारसी और श्रेयस तलपड़े, लेकिन यहीं पे कुछ मतभेद हुआ और साजिद नाडियाडवाला ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं डायरेक्शन इसका नहीं कर पाऊंगा। तो सलमान खान ने अपने हाथों में ले लिया सारी इसकी जिम्मेदारी, डायरेक्शन और ये सब, प्रोड्यूसर, सब कुछ। और सुनने में भी आया कि अब उन्हीं के पनवेल वाले फार्म हाउस के आसपास कहीं इसका सेटअप भी लगेगा। इस पर न जाते हुए, उस मूवी के बारे में डिटेल में न जाते हुए, नेपोटिज्म पर हमें बात करनी है, उसके बारे में बोलूँगा। तो अब अरशद वारसी और श्रेयस तलपड़े को निकाल दिया गया है। अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े को निकाल दिया गया। उनकी जगह पे आ रहे हैं जहीर इकबाल, जो कि सलमान खान से संबंध रखते हैं कहीं ना कहीं, और सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा। जी हाँ, आयुष शर्मा अभी अंतिम मूवी में भी सलमान खान के साथ ये दिखे थे, तो आयुष शर्मा आएंगे। अब इसमें यह कहा गया कि सलमान खान परिवारवाद कर रहे हैं, नेपोटिज्म कर रहे हैं। बात सच है, बात सच है। और इसमें आपको एक चीज़ और मेंशन करते हुए चलूं, आगे मैं बोलूं इससे पहले मेंशन करते हुए चलूं कि सलमान खान ने एक बिग बॉस 14, हाँ जी, बिग बॉस 14 के वीकेंड का वॉर के एक एपिसोड में बोला था इस पर, नेपोटिज्म पर। और उनका जो पूरा ओवरऑल कहने का मतलब था, उसका सारांश ये है कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक नॉर्मल आदमी कभी अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, या कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव के लिए पहले सोचता है, अगर आप के माता पिता हैं तो वो आपके लिए पहले सोचेंगे, आपके लिए पहले सोचने के बाद तब दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो अगर बॉलीवुड वाले भी ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? अगर बॉलीवुड वाले अपने घर वाले बच्चों को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? तो ये उनका पूरा मतलब था, उस पर पूरा उनका ये कॉन्सेप्ट था। तो अब ये तो हो गया सारी बातें कि क्या मुद्दा है जो आज चल रहा है फिर से। अब इस पर मैं एक राय देना चाहूंगा दोस्तों कि जिस तरीके से, 2 तरीके के देखिए समाज में लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं गार्जियन कह लीजिए, या फिर पेरेंट कह लीजिए, रिलेटिव भी, क्योंकि रिलेटिव भी जो आपसे बड़े होंगे वही आपके बारे में कुछ सोचना चाहेंगे। छोटा आदमी तो आपके लिए कुछ, आपसे उम्र में छोटा आदमी आपके लिए कुछ करेगा नहीं। तो बड़े लोग हो गए, वो चाहे रिलेटिव हो आपके, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हो, माता पिता, कोई भी हो। तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि मोह होता है अपने बच्चों से इतना ज़्यादा कि वो कुछ भी करने को राजी रहते हैं। और कहा भी जाता है कि मोह बहुत ज़्यादा, कभी कोई लाड प्यार, ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ भी देता है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मैं रखना चाह रहा था, ये 2 तरीके के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोह करते हैं। दूसरे जो वो होते हैं जो कि मोह करते हैं बच्चों से प्यार, या अपने सगी संबंधियों से प्यार, सबको होता है, लेकिन दायरा अलग अलग सब लोगों का है। दूसरे वो हैं जो कि मोह करते हैं, प्यार करते हैं, लाड प्यार सब कुछ होता है, लेकिन उनका एक दायरा है। उनको पता है कि हाँ, मेरा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, मेरा बच्चा अगर इस चीज़ की जिद कर रहा है कि मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, या मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मेरा बच्चा भी उसी प्रोफेशन में जाना चाह रहा है, मेरे रिलेटिव भी उसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, या मैं बड़ा अच्छा सेटल हो गया हूँ तो मैं उनको भी यहाँ घुसा दूँ, तो सही है कि नहीं? वो लोग इस प्रोफेशन से, इस फील्ड से जस्टिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये वो सोचेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो मोह में थोड़ा सा भाई ज़्यादा मोह होता है, अंधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ठीक है जाने दो, वो देखा जाएगा, उनके पास पैसा भी है और तो कोई पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने लगा दिया कि हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, लगाएंगे, बच्चा मेरा कह रहा है या मेरा सगा है वो कह रहा है तो कर देते हैं। तो 2 तरीके के लोग होते हैं जो कि कुछ हद रखते हैं, और एक होते हैं जो हद नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर बात आती है पहले हद नहीं रखने वालों की। मान लीजिए किसी ने जो हद, देखिए जो हद रखते हैं, जिनको पता है, जो ये देखते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा इस लायक है भी या नहीं, अगर उस लायक नहीं है तो उसको अगले अलग अलग कोई सलाह देंगे, सही सलाह देंगे, दूसरी चीज़ में उसकी हेल्प कर देंगे, बल्कि वहाँ पैसा लगा देंगे,
वहाँ उसकी हेल्प कर देंगे, वहाँ सोर्स लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन वहाँ जानते हैं कि वो चला जाएगा, वहाँ हिट कर जाएगा, वहाँ वो क्षमताएं उसके अंदर हैं, वो क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं कि वहाँ वो सक्सेस हो जाएगा, उनके बारे में बात नहीं करते। वो तो मेरे हिसाब से अपनी जगह सही है। दूसरा जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो सोचते समझते नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ तक जा पाएगा, कहाँ तक नहीं जा पाएगा। वो कर देते हैं कि हाँ भाई चलो करते हैं, ट्रायल करते हैं। तो ये तो उनका हो गया, ये तो उनकी गलती हो गई कि चलो उन्होंने ऐसा किया, उनके सगे संबंधी थे और उन्होंने कोशिश की, उनकी गलती लेकिन ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर हम अब मेरा पॉइंट देखेंगे, आप ये बताइए कोई भी आदमी अगर मूवी लेके आता है, या पॉलिटिक्स में ही देख लीजिए, कोई भी अपने परिवार वाले किसी सदस्य को लेके आता है, कोई भी करता है, ये तो वो बात हो गई ना कि हम, क्योंकि जज कौन है, पास या फेल का डिसीजन उनके कौन लेता है? कोई मूवी आती है, पास फेल का डिसीजन कौन लेता है? वो हीरो हीरोइन या वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर जो अपने बच्चे को लेके आया है वो लेता है। कितने ही हीरो हीरोइन ने पैसा लगा के अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहा, लॉन्च करना चाहा, नहीं हो पाए, फेल हो गए, दूसरी मूवी नहीं चल पाई, पहली मूवी नहीं चल पाई, तो बैठ गए। कब तक पैसा लगाएंगे? 3 मूवी, 4 मूवी, 5 मूवी, कितना पैसा है जो लगा लेंगे? आखिर बैठ जाएंगे। अब बात उस पर करते हैं कि अगर मान लो भीड़ लग गई, लोग अपने ही लोगों को इसमें घुसाने लग गए, तो बाहरी लोग कहाँ जाएंगे? आउटसाइडर का क्या होगा? इनसाइडर ही जब घुसे रहेंगे, उसमें आते रहेंगे, तो बताइए जब फेल हो जाएगा आदमी तो वो जगह खाली भी तो होगी। तो आउटसाइडर जो कैपेबल हैं वो आएंगे। तो जज कौन हुआ? जज पब्लिक, हम और आप हुए, पब्लिक जज हुए। हम ही डिसाइड करते हैं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स में देखिए चुनाव होते हैं, हर चीज़ होती है। आपके घर का कोई, आपके एरिया का कोई विधायक होगा, उसका बच्चा आता है और चुनाव लड़ लेता है, तो जिताना तो आपके हाथ में है। तो दोषी कौन हुआ? नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला कौन हुआ? तो ये जरा सोचिएगा कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला कौन हुआ, दोषी कौन हुआ, नेपोटिज्म का असली गुनहगार कौन है, नेपोटिज्म को ज्यादा बढ़ावा देने वाला कौन है, ये सोचिएगा। जो कर रहे हैं वो तो अपने हित में कर रहे हैं, चलो उनका परिवार है वो कर रहे हैं। सलमान खान ने बात गलत नहीं कही, क्योंकि वो ठीक है भाई, उनके परिवार का सदस्य है, वो सदस्य है, उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो चाहेंगे, बढ़ा पाएंगे नहीं। बढ़ा पाएंगे कौन? हम और आप। तो इसलिए उसको ध्यान में रखिए कि नेपोटिज्म किसकी वजह से हो रहा है। तो जो भी पॉलिटिकल बंदा अपने किसी घर के आदमी को जबरदस्ती थोप रहा है आपके ऊपर, जो कि उस लायक नहीं है, आपको लगता है कि उस लायक नहीं है, तो आप एकजुट होकर उसको हटाइए। बजाय इसके कि नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म, हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, हम चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं, काम जो होना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो बस वही है, मैं यही कॉन्सेप्ट आपके सामने ले आना चाह रहा था नेपोटिज्म के बारे में। अब आप एक शब्द मत बोलिएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो एकजुट होकर उन हीरो हीरोइन को, उन नेता के बच्चों को, उन बिजनेसमैन के किसी घर के किसी सदस्य को, कई बार ऐसा भी होता है दुकान में, आप देखिए आपका जिस दुकान पे आना जाना था आज करीब 15 साल से 20 साल से, अब उनका बेटा बैठने लगा, वो बदतमीजी से बात करता है, वो उस तरीके का व्यवहार उसका नहीं, मत जाइए। हर जगह ये नेपोटिज्म होता है और हर फील्ड में आपको ये दिखने को मिलेगा और काम करेगा। तो इसलिए दोस्तों आज के विचार में मेरा सिर्फ इतना ही था। आप देखिएगा आपको कैसा लगा ये विचार, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।